शाजापुर जिले के गांव मोहन बड़ौदिया में मध्य प्रदेश का पहला आर्य समाज का कन्या गुरुकुल है, जो महर्षि दयानंद कन्या गुरुकुल के नाम से स्थापित है। गुरुकुल की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी। यहाँ गुरुकुल में वेदों के अध्ययन के अलावा शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा भी कन्याओं को दी जाती है। गुरुकुल में 3 दिनों तक आयोजित वार्षिक उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कन्या गुरुकुल की बालिकाओं ने गीत, भजन, सर्वांग सुंदर व्यायाम, जूडो, कराटे, लाठी चलाना जैसी कलाओं का प्रदर्शन किया। जहां मौजूद आमजनों ने कन्याओं के द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर दांतों तले उंगलियां दबा ली। 27 से 29 दिसंबर तक चले गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में मध्य प्रदेश के अलावा अलग अलग प्रांतों से बड़ी संख्या में आर्यजन उपस्थित हुए। आपको बता दें कि महर्षि दयानंद कन्या गुरुकुल में 40 से अधिक बालिकाएं इस समय अध्ययन कर रही हैं, जिन्हें रहने, खाने, पढ़ाने की जिम्मेदारी गुरुकुल समिति की है, जो दान स्वरूप राशि लेकर बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने का काम करती है। साथ ही आपको बता दें कि वर्ष 2019 में गुरुकुल की स्थापना की गई थी, जब से प्रति वर्ष गुरुकुल समिति वार्षिक उत्सव मनाती आई है, जहां आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं और आर्य समाज से जुड़े लोग कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कन्या गुरुकुल के वार्षिक उत्सव के दिवस पर कार्यक्रम में गुरुकुल की कन्याओं ने गीत, गजल और भजनों से सबका मन मोह लिया। उक्त आयोजित कार्यक्रम में मालवा क्षेत्र के भीष्म पितामह कहे जाने वाले और आर्य समाज के विद्वान पंडित काशीराम आर्य अनल ने भी सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी। बराबर झूमे मानो, बराबर झूम, बराबर झूमे मानो, बराबर झूम। पी करो प्याला वेद धर्म का, पी कर प्याला वेद धर्म का, नशे में झूम झूम, बराबर झूमे मानो, बराबर झूम, बराबर। 3 दिनों तक आयोजित कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के जस्टिस वीडी ज्ञानी, गुरुकुल आचार्य नंदता शास्त्री, प्रवीण विद्या अलंकार का गुरुकुल समिति ने स्वागत किया, सम्मान किया। साथ ही गुरुकुल को लगातार सहयोग करने वाले इंदौर आर्य समाज से आए चैन सिंह आर्य का भी समिति ने मंच पर स्वागत कर सम्मान किया। गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान प्रकाश आर्य ने कहा कि गुरुकुल को दान से ही चलाया जाता है, इसीलिए दान देने वाला कितना बड़ा दानी है ये नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है कि उसका मन कितना बड़ा है। तुमको जाना पड़ेगा, ये बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। देखो, कार्यकर्ता को चयन करने का दृष्टिकोण हमारा ये नहीं है कि कितने बड़े पिता की संतान है, ये भी नहीं है कि कितने बड़े पद पर बैठा हुआ है, ये भी नहीं है कि इसके पास धन कितना है। हमारे चयन करने का जो माप है, जो उसका परिमाण है, आयोजित गुरुकुल के कार्यक्रम में नर्मदापुरम के आर्ष गुरुकुल में पढ़ने वाले एक ब्रह्मचारी ने अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि आधुनिक भारत और प्राचीन भारत में आज क्या अंतर है। साथ ही कहा कि आर्यवर्त का नाम भारत से इंडिया कैसे हुआ। कम उम्र के ओजस्वी वक्ता को सुनकर सब अचंभित रह गए। इंडिया हो गया। भारत वैदिक हिंदू राष्ट्र घोषित किए बिना जीवित नहीं रह सकता। जब वैदिक हिंदू राष्ट्र के रूप में ही दुनिया के उच्च शिखर पर पहुंच सकेगा और सम्मानित हो सकेगा। वैदिक हिंदू राष्ट्र क्या है, वैदिक हिंदू धर्म क्या है? यह प्रत्येक मनुष्य के लिए सुख एवं शांति से उच्च कोटि का जीवन जीने की
एक अकाट्य सुंदर कला है। वैदिक व्यवस्था ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक नैसर्गिक व्यवस्था है। दूसरी व्यवस्था मनुष्य प्रदत्त कृत्रिम तथा सत्य और विज्ञान के विपरीत है। इसके कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे मुर्दों की लाश को जमीन के अंदर गाड़ना, जिससे भूगर्भ विषैला होता है, यह भी एक गलत परंपरा है। और ये करना, इसी संदर्भ में मैं आपको राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। हे हानिकारक नीति निष्ठा निकट कुल में व्याहती, हे लाभकारक रीति शव के गाढ़ने से दाहती। यूरोप के विद्वान भी अब इस तरह कहने लगे, देखो उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगे। देखो उल्टे स्रोत सीधे किस तरह बहने लगा। परिवार में कश्मीरी पंडित था और उन्होंने कश्मीरी पंडितों से प्रार्थना भी की थी कि हम पुनः अपने हिंदू धर्म में लौटना चाहते हैं, किंतु उन्हें पुनः हिंदू बनाने से मना कर दिया। जय इकबाल की कवि। गुरुकुल के स्थापना दिवस के वार्षिक आयोजन में आर्य साहित्य भंडार, जहां वेद, उपनिषद, आर्य समाज और धर्म पर आधारित पुस्तकें स्टॉल में मिल रही थी। ओजस्वी वक्ता के रूप में आर्य जगत की वक्ता ने आर्य समाज और बालिकाओं को गुरुकुल में पढ़ाने पर जोर दिया। यहाँ पर अश्मा भाव में आपके लिए विशेष रूप से इस बात को कहे, जैसी भी स्थितियां आ जाए आप यहाँ, मैंने कहा पुण्य श्लोका अहिल्या बाई का अभिमान बनकर निकलेंगी। माता जयवंता बाई बनकर निकलिए ताकि फिर से कोई महाराणा प्रताप का पुत्र दीजिए। तो अश्मा भवा यानी कि चाहे कितने, ये कहता है कि जितने भी हैं यज्ञ, जो कहा ना अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, तो यह संसार की नाभि मात्र देव यज्ञ को नहीं कहा। महर्षि दयानंद ने इसीलिए 5 यज्ञों की चर्चा की है। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, तो उनमें मैं राष्ट्र यज्ञ कि हम संविधा बनाकर कैसे ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो जब हम यज्ञ करते हैं ना, तो गुरुकुल के वार्षिक उत्सव के आखिरी दिन गुरुकुल में भोजन प्रसादी का भी आयोजन हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, आगर लाइव।